अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज़ करें या किस तरह से ब्रोकर को चूज़ करें। तो कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है, इस मामले में तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती, लेकिन आपको ब्रोकर चूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते हुए, वो पॉइंट्स मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप कोई ब्रोकर चूज़ करने लगेंगे इन पॉइंट्स की मदद से, तो आपके लिए आसानी होगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आपने काम स्टार्ट करना होता है तो आपको या तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है या फिर आपका कोई ना कोई दोस्त या कोई जानने वाला आपको रेकमेंड करता है कि इस ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। ना तो किसी के कहने पर करें, ना ही किसी चमकती धमकती एडवर्टाइजमेंट को देखकर ये फैसला करें, क्योंकि कभी भी किसी भी वेबसाइट पर जब एडवर्टाइजमेंट हो रही है किसी ब्रोकर की, तो इस बात को जहन में रखें कि वो जो बंदा है वो एक पेड काम कर रहा है। वो अपने ब्रोकर की तरफ से सजेस्ट किया गया एक बंदा है जो कि उसको एडवर्टाइज कर रहा है ना आपके सामने। लेट्स सपोज कि अगर आप कहीं जाते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये वाली गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, इसके ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें इसमें अच्छी हैं, तो वो तो जस्ट जो भी कोई वो शोरूम होगा उसका आगे एक वर्कर कह लें या फिर उनकी तरफ से मुंतखब किया गया एक नुमाइंदा है उनका, तो उसने तो वही सब आपसे कहना है ना जो उसे शोरूम वाले कहेंगे कि ये चीज़ें आपने बयान करनी है, गाड़ी के बारे में ये चीज़ें आपने बतानी है, तो जाहिर है वो तो आपसे वही सब कहेगा। यही चीज़ होती है कि जब कोई आपको ब्रोकर सजेस्ट कर रहा है तो जाहिर है वो तो ब्रोकर की तरफ से मुंतखब किया गया बंदा है, तो वो तो अपने ब्रोकर की फेवर में बात करेगा। तो कोई भी ब्रोकर चूज़ करना है, एक तो वो आपने खुद करना है, किसी के कहने पे नहीं करना, और ब्रोकर को चूज़ करते हुए वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कि जब भी आप फॉरेक्स में काम करेंगे, कोई भी ब्रोकर चूज़ करेंगे, तो आपने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये देखना है कि वो ब्रोकर रेगुलेटेड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो वहाँ पे कोई भी ब्रोकर अगर आप चूज़ करेंगे तो उसको लाजमी तौर पर NFA यानी कि नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन जो है उसके साथ उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट अपने माइंड में रखना है, जब भी कोई ब्रोकर चूज़ करें तो सबसे पहले ये देख लें कि वो कौन से इदारे के साथ रेगुलेटेड है भी कि नहीं है। ये मेन चीज़ है, इसे आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। किसी भी वेबसाइट पर दिए गए एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपने किसी भी ब्रोकर को चूज़ नहीं करना है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि वो रेगुलेटेड हैं कि नहीं, तो उसके लिए ये होगा, कोई भी जो ब्रोकर होता है ना, वो अपने अबाउट अस का जो उनका पोर्शन होता है वहाँ पर वो किसी भी इदारे से अगर रेगुलेटेड हैं तो उनका लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको उनके अबाउट अस में तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे ब्रोकर से आपको दूर रहना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी ब्रोकर चूज़ करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने देखनी है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। दूसरी चीज़ जो कोई भी ब्रोकर चूज़ करते हुए आपने अपने माइंड में रखनी है वो है अकाउंट फ़ीचर्स। जब भी आप कोई ब्रोकर चूज़ करेंगे आपको लाजमी उसके अकाउंट फ़ीचर्स पता होने चाहिए। अब अकाउंट फ़ीचर्स क्या होते हैं, वो जनरली अगर देखा जाए तो लेवरेज किस हिसाब से दे रहा है वो आपको, मार्जिन क्या है या फिर कमीशन कितना है, स्प्रेड क्या ले रहा है, या फिर आप जो भी डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर उठा लेते हैं बिना स्टडी किए या बिना जाने, अगर किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम करते हैं जिसका स्प्रेड भी है और उसका कमीशन भी है, तो फिर तो आप सीधा सीधा लॉस में ही रहेंगे ना, क्योंकि एक ही ट्रेड के ऊपर आप उसको स्प्रेड भी दे रहे हो, कमीशन भी दे रहे हो, और अगर आपकी ट्रेड जो है वो एक दिन से ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको ओवरनाइट चार्जेस यानी कि स्वैप भी दे रहे हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देती हैं। इसी तरह से आपने ये भी देखना है, इसी अकाउंट फीचर्स में ही डिपॉजिट की जो बात हमने की और विड्रॉ की कि जब आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना क्विकली आपको आपका डिपॉजिट कर रहा है या फिर आपका विड्रॉ कर रहा है। लेट्स सपोज़ कि अगर आपका $100 का अकाउंट है और वो माइनस हो चुका है, 80 पे आ चुका है, तो आप ये सोचते हो कि मैं अपने इसमें अकाउंट को सेव करने के लिए थोड़ा डिपॉजिट और कर दूं। ऐसा ना हो कि बाद में थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मज़ीद मेरा अकाउंट जो है वो लॉस में चला जाए या माइनस में चला जाए। तो ऐसे में आपकी ये कोशिश होगी कि अगर मैं अभी डिपॉजिट करूं तो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका जो डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाए और आपका अकाउंट सेव हो जाए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो कि जिसकी डिपॉजिट आपने अभी की
लेकिन वो जाकर अपीयर होता है रात के 9 बजे, तो जाहिर है आपका अकाउंट तो गया ना तब तक। इसी तरह अगर आपने विड्रॉ करना है तो जाहिर है आपको क्विकली विड्रॉ चाहिए होगा उसका ना। ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो अगले 3-4 दिन बाद जाके आपको विड्रॉ मिले। अब इसी चीज़ में आगे जाके आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो है कमीशन और स्प्रेड। अब बाज़ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो या तो कमीशन रखते हैं या फिर स्प्रेड रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ें रखते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने कोई ऐसा ब्रोकर चूज़ किया है जो आपसे कमीशन भी ले रहा है और स्प्रेड भी ले रहा है, तो आप तो लॉस में है ना। अगर आपकी आधी अमाउंट इसी में चली जाएगी तो पीछे आपके पास क्या रहेगा आपके अकाउंट में। अब यहाँ मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप कोई ऐसा ब्रोकर देखें जो ना कमीशन ले ना स्प्रेड ले, क्योंकि ये तो उन्होंने करना है, या तो वो स्प्रेड लेंगे या वो कमीशन लेंगे या फिर दोनों लेंगे, क्योंकि ये तो उनके लिए बटर एंड ब्रेड का काम करता है। तो ये चीज़ तो उन्होंने करनी है, लेकिन आपको देखना ये है कि कोई भी ब्रोकर जो आप चूज़ कर रहे हैं उसका स्प्रेड कितना है और उसका कमीशन कितना है। अब तीसरा जो पॉइंट है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है वो है करेंसी पेयर्स ऑफर्ड। अब इसमें ये होता है कि जब भी आपने कोई भी ब्रोकर चूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये लाजमी देखना होता है कि वो आपको कौन कौन से पेयर प्रोवाइड कर रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको चेक कर लेना चाहिए किसी भी ब्रोकर को चूज़ करते हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आपको किसी ऐसे पेयर पे काम करना है जो कि आपका ब्रोकर आपको अलाउ नहीं कर रहा, अगर वो आपको कोई भी मेजर 4 या 8 पेयर्स अलाउ करता है, बाकी के नहीं है, लेट्स सपोज अगर आप गोल्ड पे करना चाह रहे हैं लेकिन आपके ब्रोकर ने आपको वो अलाउ नहीं किया हुआ, उसमें वो नहीं है गोल्ड, तो उसके लिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कोई ऐसा पेयर जिस पे आप काम करना चाहते हैं लेकिन ब्रोकर के पास वो नहीं है, तो वो आपके लिए मसले का बाइस बनता है। इसलिए ये चीज़ आपको देखनी चाहिए सबसे पहले। तीसरे नंबर पर ये भी माइंड में रखनी चाहिए कि आप लाजमी देखें कि उसके करेंसी पेयर्स कौन कौन से हैं। नंबर 4 पॉइंट जो है, चौथी चीज़ जो आपने देखनी है और अपने माइंड में रखनी है कोई भी ब्रोकर चूज़ करते हुए, वो है कस्टमर सर्विस। कोई भी ब्रोकर जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें ये चीज़ भी लाजमी है कि उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है। अब उससे मुराद ये है कि जो भी ब्रोकर आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो आपको 24 आवर्स अवेलेबल है, क्या ऐसा है कि वो आपको कॉल बैक करता है या फिर आपको आपके साथ चैट करता है या फिर ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है आपको वहाँ पे अपने कोई भी ब्रोकर है उसकी सपोर्ट में जाके आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं। कभी ये भी हो सकता है कि आपको अर्जेंटली उनसे कॉल पे बात करनी पड़ जाए, कभी ईमेल के थ्रू या फिर वाया SMS, किसी भी तरह से आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ सकता है। तो वो ब्रोकर चूज़ करें जो आपको ये फैसिलिटीज़ देता हो, जिसके साथ आप कांटेक्ट कर सकें। अगर कोई ऐसा ब्रोकर है जो कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपके सही टाइम पे, कोई प्रॉब्लम आप आ गई है, आपको किसी चीज़ में आप फंस चुके हो, अब ब्रोकर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो अपनी कस्टमर सर्विस आपको इतनी अच्छी नहीं दे रहा कि आपको गाइड कर सके, आपको अच्छे से डील कर सके, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आपको तो नहीं पता कि आपने क्या करना है। अब क्योंकि उस ब्रोकर के रेफरेंस से आप काम कर रहे हैं तो वो आपको सारे पॉइंट्स तो वही क्लियर कर सकता है ना। अगर कहीं किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका ब्रोकर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। तो आपका ब्रोकर वो होना चाहिए जो 24 आवर्स आपको अवेलेबल हो, जिस टाइम भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो उससे कांटेक्ट कर सकें। और अब इन दी एंड और सबसे आखिरी मेन पॉइंट जो है वो आपको देखना है, जो 5वां पॉइंट है, वो ये कि आपको वो कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपका जो भी ब्रोकर है वो किस तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। आपके पास काम करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें आप टेक्निकल्स को भी देख सकें और फंडामेंटल्स को भी देख सकें। लाइक अगर आपको काम करते हुए अपनी सपोर्ट लाइंस ड्रॉ करनी है या ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप इजीली कर सकें, जैसे कि मीटा 4 है या मीटा 5 है। अगर ये प्लेटफॉर्म्स वो आपको अलाउ कर रहा है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर ये नहीं हैं तो समझ जाएं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। और फिर ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको डेमो की ऑप्शन भी दे रहा है कि नहीं। मोस्टली ये होती है, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर वो आपको डेमो अकाउंट की ऑप्शन दे रहा है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बार बार चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ पे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप को बार बार रीचेक नहीं करेंगे, आपके लिए आगे निकलना मुश्किल है। आप वो गलतियाँ जो डेमो अकाउंट में कर सकते हैं वो आप रियल अकाउंट में नहीं कर सकते। डेमो अकाउंट में अगर हो भी जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव कर लोगे, उसके बाद मज़ीद इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन रियल अकाउंट में आप ये नहीं कर सकते। रियल अकाउंट में आपकी एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। तो ये वो ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए कभी भी किसी भी ब्रोकर को चूज़ करते हुए। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगी, मैं कोई भी ब्रोकर आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए कोई भी ब्रोकर चूज़ करते हुए। आप में से मोस्टली लोग तो ये चीज़ें जानते होंगे, लेकिन जो कोई न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता कि किसी भी ब्रोकर को कैसे चूज़ करना है, उनमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, माइंड में क्या रखना चाहिए, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी इस वीडियो से।